हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और मैं लग गई हूँ किचन की सफाई करने में। तो आज मुझे ये नीचे के दोनों शेल्फ साफ़ करने हैं, काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए हैं, जाले वगैरह लग गए हैं। तो सबसे पहले मैंने सारे डिब्बे हटा दिए हैं और कपड़े की हेल्प से पूरे जाले वगैरह और जो भी ये रेक्सीन पे धूल मिट्टी थी उसको हटा के साफ़ कर लिया है। और जो सामान फेंकने वाला था वो फेंक दिया है। बाकी जो खाली डिब्बे हैं उनको मैं अंदर बाहर दोनों से साफ़ कर लूँगी। और ये जो डिब्बे मैं साफ़ कर रही हूँ इनमें सामान रखा हुआ है, ये अंदर ज़्यादा गंदे नहीं हैं क्योंकि अभी जल्दी ही इनमें सामान रखा गया है। तो इनको सिर्फ मैं ऊपर से साफ़ कर ले रही हूँ। और वैसे भी मैं जब भी कोई डिब्बा खाली होता है तो उसको साफ़ किए बगैर नहीं रखती हूँ। लेकिन हाँ, फिर भी जल्दी साफ़ करना पड़ जाता है क्योंकि मेरे किचन में चिमनी नहीं है, जिसकी वजह से जो भी चिकनाहट होती है वो सब इन डिब्बों पे और रेक्सीन वगैरह पे जम जाती है। तो जिनमें सामान रखा है उन डिब्बों को तो मैंने पोंछ के तुरंत लगा देना है। और ये जो खाली वाले डिब्बे हैं इनको जो धुल रही हूँ तो इनको मैं पंखे की हवा में रख दूँगी सूखने के लिए, तो ये सूख जाएंगे अच्छे से। और मैं ना किचन की सफाई हमेशा 2 पार्ट में करती हूँ, कभी भी पूरा किचन एक साथ साफ़ नहीं करती हूँ क्योंकि अगर पूरा किचन में एक साथ साफ़ करने लगी तो पूरा दिन लग जाएगा और फिर मेरे बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। और 2 बच्चे हैं, उनके साथ में कोई ना कोई काम तो निकलता ही रहता है, फिर एक ही काम में अगर लगे रहेंगे ना तो बाकी के काम नहीं हो पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने ये आइडिया निकाला है कि मैं जब भी किचन साफ़ करती हूँ उसको 2 पार्ट में, मतलब आधा पोर्शन एक दिन साफ़ कर लेती हूँ, आधा पोर्शन अगली बार साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये सारे डिब्बे मेरे धुल गए हैं और अब मैं इनको रखने जा रही हूँ। ये रेक्सीन जो आप देख रहे हैं ना, इसको मैं ऐसे भी डेली का डेली साफ़ करती रहती हूँ क्योंकि ऊपर रोटी बनती है ना तो उसका सूखा आटा उड़ के इस पर ज़रूर गिर जाता है। तो एक बार मैं दोपहर वाली रोटी सेकने के बाद और रात में भी हल्के हाथों से ज़रूर पोंछ देती हूँ, लेकिन फिर भी बाहर पोंछने से वो बात नहीं आती है जितना सामान हटा के और अच्छे से साफ़ कर देना। तो ये देखिए, खूब अच्छे से पोंछ दिया और रेक्सीन मेरी कितनी अच्छे से चमक गई है। और यहाँ पर मैं सारे डिब्बे सेट कर दे रही हूँ, जिनका ज़्यादा यूज़ होता है उनको आगे रख दे रही हूँ और जो कम यूज़ होते हैं उनको पीछे रख दे रही हूँ। और ये जो नीचे वाली शेल्फ दिख रही है ना, इसके डिब्बे अभी मैंने जल्दी ही धुले हैं, तो डिब्बे तो नहीं धुलने वाले हैं लेकिन डिब्बे हटा के मैं कपड़े से जो भी धूल मिट्टी या जाला है वो सब साफ़ कर दूंगी, बाकी कुछ नहीं करना है। और ये ट्रे मैं यहीं पे रखती हूँ क्योंकि काफ़ी बड़े साइज़ की ट्रे है और इनको रखने की कोई दूसरी जगह मुझे नहीं समझ में आती, इसलिए मैं इनको यहीं पर रख देती हूँ। सारे घर में झाड़ू पोछा तो मैंने पहले ही लगा लिया था, किचन में भी लग गया था, लेकिन किचन अभी मैंने साफ़ की है तो थोड़ा सा बस यहाँ का फर्श ही मैं कपड़े से पोंछ लूँगी। और ऊपर का शेल्फ वगैरह मैंने सब अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो मेरे काम तो सारे ख़त्म हो गए हैं, बस मेरा नहाना रह गया है। और आज ना मुझे ये ब्लैक कलर की कुर्ती पहनने का मन था तो इसको मैंने निकाला है और ये काफ़ी ज़्यादा दबी हुई थी, तो देखिए इसकी कंडीशन कैसी हो गई, इसलिए मैं इसको पहनने से पहले एक बार प्रेस कर ले रही हूँ। वैसे अगर घर में ही पहनना होता तो शायद नहीं करती क्योंकि पहनने के थोड़ी देर बाद ये जो इसका सिकुड़न है ना वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन हाँ, मुझे शुभ को भी लेने जाना होगा इसलिए मैंने इसको कर लिया। तो मैं नहा धो के आ गई थी, पूजा भी कर ली थी और अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी रायता, चावल और रोटी। और कल का बचा हुआ सांभर रखा हुआ है तो सब्जी में नहीं बनाऊँगी, जिसको और थोड़ी सी दाल बना लूँगी क्योंकि शुभ और शुभी जो है सांभर नहीं खाएंगे, उनको दाल ही पसंद है। कुकर में एक तरफ दाल रख दिया पकने के लिए और इधर मैं लौकी की भुजी बना लूँगी रायते के लिए। तो तेल डाल के जीरा डाल दिया है और इसमें मैं डाल दे रही हूँ लौकी कसी हुई। और बाकी के मसाले मैं तड़के के टाइम पे ही डालती हूँ, इसमें और कुछ नहीं डालूँगी। और ना ये कढ़ाई मेरी स्टील की बहुत हल्की है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डालूँगी क्योंकि अगर मैं पानी नहीं डालूँगी तो इसमें बहुत जल्दी जलने लगेंगी। खाना तो बहुत जल्दी बनता है लेकिन हाँ, इतनी हल्की तली का है ना कि ये जलने लगता है, इस वजह से इसमें पानी डालना बहुत ज़रूरी। मैंने भारी तले की अगर कढ़ाई होती तो उसमें कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत होती है, वो आराम से हो जाती। पर इसमें तेल था तो मैंने सोचा इसको खाली किया है तो इसमें ही बना लेती हूँ कि दूसरा बर्तन गंदा करूँ। और नहाने के बाद पता नहीं क्यों आजकल मेरा चाय पीने का बहुत मन करता है, तो यहाँ पे मैं चाय भी बना ले रही हूँ। लौकी की भुजी बन गई है, उसको मैंने रख दिया है साइड पे ठंडी होने के लिए। और जब वो ठंडी हो जाएगी तो फिर दही मथ के मैं उसमें डाल दूँगी
और साथ में जीरा और लहसुन का तड़का भी लगा दूंगी उसमें। और ऊपर से लगाया हुआ तड़का ना बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी उसमें मसाले मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती, भुना हुआ मसाला डालती हूँ। धनिया, मिर्च और जीरे को मैं भून के मोटा दरदरा पीस लेती हूँ, वो डाल देती हूँ और काला नमक डाल देती हूँ, साथ में थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाल देती हूँ बस। इसके अलावा मैं उसमें कुछ भी नहीं डालती और बहुत ही अच्छा लगता है। कभी आप लोग इस तरह से बना के देखिएगा। खाने की सारी तैयारी हो गई है, दाल बन गई है, चावल बन गया है और आटा भी गूँथ के रख दिया है। अब मैं रायता बना लेती हूँ। रायता जब खाना होता है उसी टाइम पे मैं सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ। और ये दही मैंने कल जमाया भी था, लेकिन पापा ले आए थे तो मैंने सोचा चलो यही मार्केट वाला ही यूज़ कर लेती हूँ। जो घर में जमाया है वो ऐसे ही खाने के काम आ जाएगा। दही को अच्छे से फेंट लिया है और इसमें लौकी की भुजी डाल दी है और साथ में मैंने भुना जीरा डाला है, सफ़ेद वाला नमक, काला नमक और जो मसाले मैं पीस के रखती हूँ वो मसाले भी मिक्स कर दूँगी। तो रायता बन गया है। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तेल लिया है और इसी में थोड़ा सा मैं 1 चम्मच घी डाल दूँगी। मैं किसी भी चीज़ का तड़का लगाती हूँ तो तेल और घी दोनों मिक्स करके लगाती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा सौंधापन आता है, स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो जब ये तेल और घी अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें जीरा, हरी मिर्च और साथ में लहसुन, बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दूँगी। और जब ये अच्छे से डार्क ब्राउन हो जाएगा तब मैं इसका तड़का लगा दूँगी। और सुबह के स्कूल से लाने का टाइम हो गया है तो मैं जा रही हूँ। और आज मैं अपना पर्स लेके जा रही हूँ क्योंकि आज उसकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जमा करनी। मंथली फ़ीस तो जमा हो गई थी लेकिन एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की नोटिस बाद में आई है तो मैं वही जमा करूँगी, इसलिए मुझे पर्स ले जाना ज़रूरी है, वरना तो मैं सिर्फ फ़ोन लेकर ही चली जाती हूँ। और कल से ना मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, बिल्कुल भी धूप नहीं हो रही। आज तो हल्की बारिश भी हुई है, हवा भी काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी चल रही है। तो इस तरह का मौसम ना बच्चों के लिए भी अच्छा है क्योंकि डेली स्कूल से जब सुबह आता था तो पसीने से भीगा हुआ होता था। और आज तो मैं उसकी टोपी भी लेके नहीं जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल भी धूप नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनको मैंने वेटिंग रूम में बैठा दिया है और मैं यहाँ पे फ़ीस जमा करने के लिए आई थी, लेकिन 2 लोग पहले से थे तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट करने लगी थी। और आज ना जब मैं इसको वापस लेके आ रही थी तो जिस शॉप से ये रोज़ लॉलीपॉप लेता है वो शॉप आज बंद थी। तो जब घर आया तो देखिए किस तरह से नाराज़गी दिखा रहा है। हो गया, क्यों गुस्सा हो? यहाँ आओ, यहाँ आओ, आ तो जाओ। अच्छा गुस्सा ये बिस्तर पे क्यों दिखा रहे हो? सारी चीज़ें क्यों फैला के रख रहे हो? इधर आओ। तो बहुत समझाने बुझाने पे इसका गुस्सा और जिद शांत हुई है। और अभी ये भी ऑफिस से आ गए थे शुभी को लेके, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ बना ले रही हूँ क्योंकि बाकी तो मैंने बना के रख दिया था, बस रोटी ही बनाना रह गया था। और शुभी सिर्फ दाल चावल और दही खाएगी और इनको मैं सब कुछ दे दूँ और मैं थोड़ा सा चावल लूँगी, बाकी रोटी और सांभर ही खाऊँगी। तो तीनों लोगों का आज अलग अलग खाना होने वाला है। तो फटाफट से मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। और ये देखिए कल रात को जो मैंने दही जमाया था कितना अच्छा बिल्कुल पीस पीस में कट रहा है, लग ही नहीं रहा है कि दही है, बिल्कुल बर्फ़ी के पीस में। मतलब आप जिस शेप में चाहो उस शेप में काट सकते हो। बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही अच्छा जमा है। तो ये निकल गई है शुभी की थाली, उसके बाद फिर मैं इनके पापा की भी लगा दूँगी। तो सबको खाना देने के बाद फिर ये देखिए मैंने अपनी भी थाली लगा ली है और इसमें रोटी और सांभर होता है तो मैं चावल ज़रूर खाती हूँ, इसलिए मैंने थोड़े ही लिए हैं। रोटी के साथ मैं चावल नहीं ज़्यादा खा पाती हूँ। तो सारे काम निपटाने के बाद किचन के, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ प्रेस करने। ये कपड़े मैंने कल धुले थे, सूख गए हैं, तो इनको मैं प्रेस करके रख दे रही हूँ क्योंकि प्रेस किए रखे रहते हैं ना तो पहनने में बड़ी आराम रहती है, फिर इधर उधर खोजना नहीं पड़ता है, सारे कपड़े एक जगह आसानी से मिल जाते हैं। और मैं प्रेस करने लगी हूँ। शुभी को मैंने पढ़ने के लिए बैठा दिया है, शुभी अपनी पढ़ाई कर रही है, होमवर्क कर रही है, लेकिन इसने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानी है और ये इधर उधर शुभी को परेशान कर रहा है या कुछ भी दूसरा काम कर रहा है। कहीं उसकी बुक पटकता है, कहीं उसका बॉक्स खोलता है और पता है उसकी सारी शार्पनर, इरेजर सब निकाल के उसने अपने बॉक्स में रख लिया है।
और ये देखिए मैं आज बना रही हूँ मीठा, और मीठा किस खुशी में बना रही हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगी। तो मीठे में मैं बना रही हूँ सिवई, क्योंकि और कुछ मुझे समझ में नहीं आया। मैंने सोचा सिवई काफ़ी दिनों से बनी भी नहीं है, मैं बना लेती हूँ। और किस तरह से बनती है ये तो मुझे लगता है सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। ये बहुत बारीक वाली सिवई है। इसको मैंने घी डाल के भून लिया है, और इसमें मैंने दूध डाल दिया है, और गाढ़ा दूध है, बिल्कुल मलाई वाला। जब दूध में अच्छे से उबाल आ गया है तो मैंने इसमें चीनी डाली है, बाकी मेवे डाल दिए, इलायची पाउडर भी डाल दिया है, और अच्छे से मिक्स करने के बाद चीनी घुलने तक पका लिया है। और अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो अभी सिर्फ मैं 2 कटोरी में ही सर्व करूँगी, बाकी जब सभी लोग उठेंगे तो मैं उनको दे दूँगी। और आज सेवई बनाने का मेन रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड की आज सैलरी आई है। एक्चुअली वो काफ़ी टाइम से जॉब नहीं कर रहे थे, और अभी उनकी नई जॉब लगी है। तो ये पहला महीना पूरा हुआ है उनका, और पहले महीने की सैलरी आई है। तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छा हो जाए, मीठा हो जाए, क्योंकि ऐसे खुशी के मौके पे मीठा खाना तो बनता ही है। जॉब ना करने की वजह से ये काफ़ी परेशान भी रह रहे थे, लोगों की बातें भी सुननी पड़ रही थी। मतलब ये रहता है ना कि अगर आप अच्छे खासे हाथ पैरों से हो, अगर कुछ कर नहीं रहे हो, तो फिर वो समाज के लिए बहुत बुरा माना जाता है। और इनके साथ भी कुछ वैसा ही हुआ था। एक्चुअली इनकी जो कंपनी थी वो किसी वजह से बंद हो गई, जिसकी वजह से इनको अपनी जॉब गंवानी पड़ी थी। तो लगभग इनको 1.5 साल घर पे ही बैठना पड़ा। ये इधर उधर सर्च कर रहे थे, लेकिन कोविड के चलते कहीं कोई नई वैकेंसी भी नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये कहीं अप्लाई कर सके। फाइनली अभी लास्ट जुलाई में ही इनकी ज्वाइनिंग हुई है। तो कुछ दिन तो इन्होंने ट्रेनिंग करी है, उसके बाद फिर इनको परमानेंट कर दिया गया है, और उसी की सैलरी आई है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मीठा खा के और खिला के ही सेलिब्रेट किया जाए। छोटी छोटी खुशियाँ ही हमारे लिए बहुत कुछ होती हैं। तो बस आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही आप भी अपना प्यार और सपोर्ट हम पे बनाए रखिए। मिलती हूँ फिर एक अच्छे से नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।